मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अब जंग तेज हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ माहौल चल रहा है अयोध्या के मिल्कीपुर में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता से। तमाम जनता हमारे साथ है, उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर पांडे। पांडे जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल तो बहुत सब गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है टिकट पुराने प्रत्याशी को दे रहे हैं और पुराने प्रत्याशी को कोई क्या नाम के शो नहीं करना चाहता। दोनों दल। अजीत प्रसाद तो नए प्रत्याशी हो गए ना? अजीत प्रसाद तो जीतेंगे ही नहीं। जीतना तो है बीजेपी का ही कैंडिडेट, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का चेंज होना चाहिए। अच्छा, हाँ, चेंज होना चाहिए। हाँ, क्योंकि गोरखनाथ कभी भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया है और ना किसी जनता का कोई काम किया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश तिवारी। भाई जी, ये बताइए कि जो 2024 के लोकसभा का चुनाव में जो परसेप्शन बना था, अयोध्या हार गए थे, तो उसके बाद आप लोगों से बातचीत हुई तो उसका कुछ फर्क पड़ता है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? नहीं, काफ़ी फर्क है। भाजपा के लिए अच्छा मतलब वो चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? प्रत्याशी लोग चाह रहे हैं कि अच्छा प्रत्याशी अच्छा दे। हाँ, अच्छा। तो ये फर्क अचानक से कैसे आ? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तो वक्त हुआ नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव की। अगर वो अमूमन हो जाता है, ऐसे कोई वो उसमें देर नहीं लगती। शाम को दूसरा हुआ, सुबह दूसरा हो गया। तो जो है प्रत्याशी को लेकर जो है क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज जी, ये बताइए कि इस वक्त लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा वक्त अब रह नहीं गया है, बीजेपी अपना टिकट फाइनल करने वाली है, सपा से, तो लड़ाई दिलचस्प होगी या एक तरफा होगी? क्योंकि कांग्रेस जो है समर्थन कर रही है। लड़ाई दिलचस्प होगी, बस थोड़ी सी त्रुटियां आ गई है कि अवधेश प्रसाद जी अपने बेटे को जो दे रहे हैं, तो इससे थोड़ा परिवारवाद की वजह से उनकी थोड़ी सी कमजोरी आ रही है कि क्या एक ही परिवार में मतलब दोनों सीटें जाने के परिवारवाद का आरोप, परिवारवाद का, और वो उसमें त्रुटियां मिले। वो कहीं जाते भी नहीं। हाँ, जी जी जी, हाँ, तो बहुत ज्यादा है। उनको कोई जानता भी नहीं है, केवल अवधेश मंत्री जी को सब जानते हैं और वो कहीं निकले भी नहीं, ना उनको कोई जानता है, ना जनता के बीच में कभी आए ही नहीं। अच्छा, आपने नहीं देखा चेहरा? कभी नहीं देखा अभी आज तक, जबकि हमारे ससुराल है उन्हीं के घर गाँव में। अच्छा, हाँ, उनका चेहरा ही नहीं देखा आज तक। पोस्टर वही देखा गया तो किसी ने कहा नहीं कि अयोध्या हार गए? कभी आपके रिश्तेदारों ने कहा नहीं कि अरे भैया राम जी का मंदिर बन सभी गया? कहते हैं, धिक्कारे जाते हैं लोग, धिक्कारे जाते हैं। हम लोग तो तीर्थ यात्रा में गए थे, वहां तब धिक्कार मिली। गैर अदर जनपद वाले भी धिक्कार रहे थे कि आप ही के अयोध्या के, आप मैंने अयोध्या बताना हम लोग गलत समझते थे, कि कहते थे कि अयोध्या मत बताओ कि हम जब अयोध्या से आए। मतलब मिल्कीपुर में जो है पूरा अब भाजपा मस्ट है। हाँ, मस्ट है। अच्छा अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अंकित यादव। अंकित, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? अवधेश प्रसाद की सीट थी, उन्होंने कुछ काम वाम किया यहाँ पर कि नहीं किया? अवधेश प्रसाद क्या काम किए हैं? कोई काम नहीं किए हैं। अगर किए होते दिखता भी। अच्छा, हाँ, कौन सा काम किए हैं? तो सपा जीत रही है कि भाजपा? भैया हम तो हुई सपे वाले। हाँ, सपे वाले हुई, लेकिन आजकल देखिए चंदवान, ये भी आपके दोस्त भी जो है यादव हैं? हाँ यादव तो हैं, लेकिन चंदवान भैया की चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ पे। अच्छा, चर्चा चल रही है, इसलिए देखिए चंद्रभान तो बीजेपी से है, मतलब बीजेपी से तो हैं, लेकिन उनकी चर्चा ज्यादा चल रही है। मेहनती ऐसा तो नहीं कि मतलब जाओगे साइकिल पर जो है और दबाओगे कमल? नहीं, ये बात नहीं हो सकती है। मेहनत के ऊपर वोट देंगे हम। अच्छा, मेहनत के ऊपर। भैया मेहनत सभा में तो ये तो मैसेज जाता ना। हाँ, मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हम लोगों में थी, हमारे लोगों में। जनता ने जो वोटर थे कहीं ना कुछ किया उन्होंने, लेकिन अगर देखा जाए इस बार वो जो हो गया तो हो गया। मतलब इस बार गलती आप लोग सुधारने की तैयारी कर रहे हैं। और कौन जो है बढ़िया काम कर रहा है? चुनाव बढ़िया होगा कि एक तरफा हो जाएगा, एक तरफ वोट पड़ जाएगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, दिलचस्प होगा। हाँ, कांटे की टक्कर होगी, एक तरफा नहीं होगा। अजीत प्रसाद बढ़िया लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। अच्छा, अपडेट पे चले? माहौल ठीक है, माहौल ठीक है। वोट डालेंगे जी। क्या माहौल चल रहा है? किसका चल रहा है? अरे भाजपा चल रहा है। भाजपा का चल रहा है? सपा नहीं कोई मिल रहा है? भाई सबको वाले हुई हैं जो हुए, हम तो भाई भाजपा के हैं। अच्छा, नहीं, सपा वाले होंगे तो होंगे, हैं? चलिए, वोट डालने जरूर जाइएगा जी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं, क्योंकि माहौल क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, वोटर हो? हाँ। अवधेश प्रसाद काम वाम कुछ किए हैं कि नहीं किए? कुछ नहीं किया। नहीं किए? कभी आए क्यों नहीं एक बार घर? और समझ लीजिए साहब, कितना दिन हो गया सांसद बने हुए उनको। कम से कम जिले के मालिक हो गए वो। हाँ। सांसद हो गए, जिले के मालिक हैं। उनको चाहिए था कि नहीं कुछ कर रहे हैं तो जिले भर का जानवर जो हैं, साड़ उनको ले जाके गौशाला में करवा देते।
किसानों की परेशानी कुछ दूर होती। यहाँ पर सब खाई लेते हैं सर, सब खेती बाड़ी सब चौपट करे। हाँ सब नाश करे हो तो दिखाई नहीं पड़े। हाँ क्या माहौल चला, लड़ाई कैसी चल रही है यहाँ पर? अभी भाजपा कैंडिडेट तो आया नहीं है, लेकिन लड़ाई चल कैसी रही है? भैया भाजपा की सबसे ज्यादा बोलचाल है यहाँ, भाजपा की। योगी के नाम पे खुला वोट डालते हैं, प्रत्याशी के नाम पर नहीं डालेंगे ना योगी के नाम पे डालते। प्रत्याशी कोई भी आ जाए, कोई भी भाजपा से आएगा कोई भी प्रत्याशी तो भाजपा को वोट देंगे हम खुला। अच्छा हाँ। मिल्कीपुर में इस वक्त चुनावी माहौल क्या है और उपचुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका पल्ला भारी है, ये जानने की कोशिश हम यहाँ की जनता से कर रहे हैं। बीजेपी ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही अजीत प्रसाद का नाम फाइनल कर दिया था। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। तमाम जनता हमारे साथ है, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? लड़ाई दिलचस्प होने वाली है या नहीं होने वाली है? क्या स्थिति है? लड़ाई दिलचस्प तो नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव रहेगा यहाँ पे। अच्छा, उसमें कोई बट नहीं। और अजीत प्रसाद अगर यहाँ से प्रत्याशी हैं तो कुछ अच्छा नहीं लड़ेंगे? नहीं, अच्छा नहीं लड़ पाएंगे, कोई मतलब नहीं उनका। तो भाजपा से कौन अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर चाहे गोरखनाथ आए या कोई भी आए, बढ़िया चुनाव चलेगा, सीट निकलेगी। अभी तो माहौल चल रहा है, लड़ाई दिलचस्प है या नहीं है, या एक तरफा दिखाई? दिलचस्प नहीं है, एक तरफा लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, और अजीत प्रसाद? अजीत प्रसाद नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, पार्टी के मुकाबले नहीं लड़ पाएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अब चुनावी जंग तेज हो चुकी है। हम इस वक्त मिल्कीपुर बाजार में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम जनता है, उनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव में अजीत प्रसाद को टिकट दिया है सपा ने, कैसे देख रहे हैं इसको? लड़ाई को? लड़ाई तो ही है अजीत प्रसाद लड़ाई तो ही है, लेकिन अगर बीजेपी का कैंडिडेट अगर बदल गया तो यहाँ से बीजेपी निकलेगी। अच्छा, हाँ, अगर कैंडिडेट नहीं बदला तो अजीत जीतेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वयं अखिलेश यादव जी आ जाएं तो बीजेपी को चुनाव नहीं हरा सकते। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? अच्छा चल रहा है। चल रहा है। अजीत प्रसाद बढ़िया लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, बीजेपी जीतेगी यहाँ। बीजेपी जीतेगी। हाँ। अच्छा, हाँ, अजीत प्रसाद जब जिला पंचायत नहीं जीत पाए तो विधायकी कैसे जीते? हाँ, तो नाराजगी है। चुनावी लड़ाई एक तरफ दिख रही है कि दो? सिर्फ बीजेपी की ही दिख रही है ज्यादा यहाँ पे। बीजेपी दिख रही है? क्यों, सपा नहीं लड़ेगी क्या? लड़ेगी सपा, ऐसा नहीं है, लेकिन 90% चांसेस बीजेपी की है। अवधेश प्रसाद की तो सीट है चाचा, तब क्या बढ़िया नहीं लड़ेंगे क्या उनके बेटे? कोई अजीत प्रसाद? हम लोग भाजपा को वोट देते हैं। अच्छा, आप भाजपा को वोट देते हैं? भाजपा को जानते यहाँ सब बीजेपी वाले। हाँ, संयोग था, जीत गए बस। संयोग था? हाँ बस। संयोग का 8,500 हुए खटा। हाँ बस। 8,500 जो फ्री में मिले वाला रहा वही में जो पार्टी ज्यादा काम कही, नहीं तो 3 मतलब 2 राउंड में नहीं तो नहीं जीती सपा, चौथे राउंड में जाएगी जीती खटाखट, जब 8,500 वाला सबके कान में गवा तो, और 3 राउंड में तो नहीं जीती, हमारे बीजेपी जीती बार लोकसभा। क्या कारण था बताइए? अरे तमाम कारण थे, जैसे जानवर के मुद्दे थे और कुछ कास्ट फीलिंग थी, कुछ बसपा ने बराबर। ये तमाम जो है मिल्कीपुर की जनता है, उनका खास तौर पर कहना है कि क्या माहौल चल रहा है और इस बार की जो लड़ाई है वो कैसी होगी। मिल्कीपुर से कैमरा पर्सन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।